रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी। रासायनिक ऑक्सीजन मांग वो मात्रा है जितनी ऑक्सीजन जल में उपस्थित कुल ऑक्सीकरण योग्य पदार्थों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। सीओडी जल की प्रदूषण स्तर को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण मापदंड है। ये जल में उपस्थित कार्बनिक तथा कुछ अजैविक पदार्थों की कुल मात्रा का संकेत देता है। सीओडी का मान मिलीग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। सीओडी परीक्षण में प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण अम्लीय माध्यम में किया जाता है। सीओडी परीक्षण बीओडी की तुलना में कम समय में पूर्ण हो जाता है। सीओडी का मान सामान्यतः बीओडी से अधिक होता है। उच्च सीओडी का अर्थ है कि जल में प्रदूषण अधिक है। औद्योगिक अपशिष्ट जल की गुणवत्ता जांच में सीओडी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि सीओडी का मान अधिक हो तो जल में घुलित ऑक्सीजन डीओ कम हो सकती है। कम सीओडी स्वच्छ जल का संकेत है। 2. जल शोधन प्रक्रिया, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। जल शोधन प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध बनाकर पीने योग्य बनाया जाता है। जल शोधन का मुख्य उद्देश्य जल से भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अशुद्धियों को हटाना है। जल शोधन प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। 1. संग्रहण, कलेक्शन। कच्चे जल को नदी, झील या भूजल स्रोत से एकत्र किया जाता है। 2. स्क्रीनिंग। जल से बड़े ठोस पदार्थ जैसे पत्तियां, लकड़ी, प्लास्टिक आदि हटाए जाते हैं। 3. अवसादन, सेडिमेंटेशन। जल को टैंक में स्थिर रखा जाता है जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। 4. जमाव, कोआगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन। एलम यानी फिटकरी जैसे रसायन मिलाकर सूक्ष्म कणों को बड़े गुच्छों फ्लॉक्स में बदला जाता है। 5. निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। जल को रेत और कंकड़ की परतों से गुजारा जाता है जिससे शेष कण हट जाते हैं। 6. विसंक्रमण, डिसइंफेक्शन। जल में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन, ओजोन या पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। 7. भंडारण एवं वितरण, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शुद्ध जल को टंकियों में संग्रहित कर पाइपलाइन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। उचित जल शोधन प्रक्रिया से जल सुरक्षित और पीने योग्य बनता है। जल शोधन सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 1. सीवेज उपचार का अर्थ। सीवेज उपचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा घरेलू तथा औद्योगिक गंदे जल को शुद्ध किया जाता है। सीवेज में कार्बनिक पदार्थ, ठोस कण, रसायन तथा रोगाणु उपस्थित होते हैं। सीवेज उपचार का मुख्य उद्देश्य इन हानिकारक पदार्थों को हटाना है। उपचारित जल को पुनः उपयोग या सुरक्षित रूप से जल स्रोतों में छोड़ा जाता है। सीवेज उपचार से जल प्रदूषण कम होता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सीवेज उपचार संयंत्र एसटीपी में यह प्रक्रिया की जाती है। सीवेज उपचार के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। 1. प्राथमिक उपचार। इस चरण में बड़े ठोस पदार्थों को स्क्रीनिंग और अवसाधन द्वारा हटाया जाता है। 2. द्वितीयक उपचार। इस चरण में सूक्ष्म जीवों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का जैविक अपघटन किया जाता है। इससे बीओडी कम होता है। 3. तृतीयक उपचार। इस चरण में रासायनिक या उन्नत विधियों द्वारा शेष अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसमें निस्पंदन और विसंक्रमण शामिल होते हैं। सीवेज उपचार से पर्यावरण संरक्षण होता है। 2. जल गुणवत्ता मानक। जल गुणवत्ता मानक वे निर्धारित सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत जल को सुरक्षित और उपयोग योग्य माना जाता है। ये मानक जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं पर आधारित होते हैं। जल गुणवत्ता मानक मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए निर्धारित किए जाते हैं। पीने योग्य जल के लिए पीएच का मान सामान्यतः 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। टीडीएस की मात्रा सामान्यतः 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। घुलित ऑक्सीजन डीओ का स्तर पर्याप्त होना चाहिए। फ्लोराइड की मात्रा लगभग 1.0 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होनी चाहिए। नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा और आर्सेनिक की मात्रा अत्यंत कम होनी चाहिए। जल में रोगजनक जीवाणु नहीं होने चाहिए। जल गुणवत्ता मानकों का पालन करने से जल जनित रोगों की रोकथाम होती है। सरकारी संस्थाएं जल गुणवत्ता की नियमित जांच करती हैं। जल गुणवत्ता मानकों का पालन पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।